वो डेटा पब्लिश कर दिया गया। फिर सो कमीशन से भी हम लोग का परमिशन मिल गया। कमीशन से भी परमिशन मिल चुका है, इसलिए उसके संबंध में कुछ डेटा आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। फिर लास्ट में कुछ जवाब होगा मतलब आप दे पाएंगे। 9 नवंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 8/12 तक हम लोग दावा आपत्ति क्लेम किया था उसमें। फिर उसके बाद सभी फार्मों का डिस्पोजल करने के बाद आज हम लोग को फाइनल पब्लिकेशन कर रहा हूँ उसमें। इसी बार हम लोग कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था, यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए। उसमें 18-19 एज ग्रुप का देखेंगे, उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। हम लोग अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। सभी गेटेड कम्युनिटीज़ है, अपार्टमेंट्स है, वहाँ पर भी हम लोग स्पेशल कैंपेन कराया था। सरकारी विद्यालय में, कॉलेजेस वगैरह में कराया था। उसमें पीटीसी का कवर करने के लिए, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका कवर करने के लिए कमीशन का स्पेशल निर्देश थी। उसका लेकर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का, वल्नरेबल ग्रुप का कहाँ पर उनका कहाँ हुआ, वहाँ पर कैंपेन किया गया था। उसके तरफ से सेक्स वर्कर्स का आइडेंटिफाई करके उनके साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको एनरोल किया था। ट्रांसजेंडर का उनका स्पेशल कैंप करके हम लोग कराया था उसमें। इसमें आज फाइनल पब्लिकेशन में झारखंड में 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार नहीं, पहले भी हम लोग को ज़्यादा फोकस करता था महिला का एनरोलमेंट का लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग सेंसस का रेशियो है उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया। उसी में केवल 1% का, 1 पॉइंट का कमी है। 947 सेंसस का था, हम लोग 946 सेंसस वो जेंडर रेशियो हम लोग को मिल गया उसमें। उसके साथ में विकलांग वोटर का आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग स्पेशल फोकस किया था। उस हिसाब से हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी उनका मार्किंग भी कर लिया। इस रिविजन में 8,15,029 पर्सन है वो फॉर्म 6 का जमा किया था, उनका नाम जो इंक्लूड करने के लिए। डिलीशन के लिए 2,74,751 था। फॉर्म 8 था उसका करेक्शन के लिए, वो 2,22,101 था उसमें। अभी इसी बार रिविजन के बाद हम लोग के पास नेट एडिशन हुआ 5,40,360 वोटर्स नेट एडिशन हुआ। इसके साथ में मिलाकर हम लोग का ईपी रेशियो है 59.7 का आसपास में हम लोग का ईपी रेशियो है। इसी बार हम लोग को सब प्रत्येक स्कूल में भी जाके हम लोग को इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब का एक्टिविटीज़ का कराया था, ताकि कुछ वोटर छूटा हुआ उसके साथ में भी हम लोग लेने के लिए। अभी आज का डेट में आप लोगों के सामने इसका प्रकाशन करता हूँ। इसी बार हम लोग का एप्लीकेशन है 96.28% है, ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। पहले मैनुअली उसका कलेक्शन किया गया था, उसका डिजिटाइज किया जाता है, उसमें कुछ मिस्टेक आ जाती है। उसका दूर करने के लिए हम लोग इसी बार ऑनलाइन का ज़्यादा फोकस किया। उसका पब्लिक भी उसका आधार पर कर जा रहा है। उसमें 96.28% एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन से प्राप्त हुई, इंक्लूडिंग वो गरुड़ा ऐप में, वो BLO अपने गरुड़ा ऐप के माध्यम से भी उनका डेटा का एंट्री कर दिया। इसी बार रिविजन में कितना नया मतदाता का हुई थी, फिर उसके साथ में करेक्शन हुआ था फॉर्म 8 का, उनका सबको
नया वोटर आई डी कार्ड दिया जाएगी, ये नया फॉर्मेट में होगी। अभी हम लोग का कार्ड वर्टिकल में रहती है, इसी बार वो लैंडस्केप में रहेगी, विथ सिक्योरिटी फीचर का होगा। इसी बार हम लोग का कितना होगी, अभी कितना करेक्शन भी हुआ उनका फ्री ऑफ कास्ट में कार्ड उपलब्ध कराया जाएगी। हम लोग उम्मीद करता है अनदर 20 डेज में उनका कार्ड डिस्पैच हो जाएगी, स्पीड पोस्ट में उनका घर पर प्राप्त हो जाएगी। अभी हम लोग PDF जनरेशन करने वाला काम शुरू कर दिया है, प्रकाशित करते हुए उसको इस महीने का अंत तक हम लोग सबका हम लोग कार्ड भी उपलब्ध करवा देंगे। कोई क्वेश्चन है? अभी आपका कंप्लीट डिटेल है इसके साथ में है, आपका प्रिंट मीडिया का तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपका पास पूरा कंप्लीट डिटेल दे दिया उसमें। फिर आप लोग का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा मतलब मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। इसमें 2 बिंदु पर आपसे करना है। एक, सभी नागरिकों से किसका उम्र 18 का ऊपर हो गया उनसे अनुरोध है, अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए आपका नेम चेक कर लीजिए, उसी में वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसमें वो आवश्यक है, केवल कार्ड रहने से कभी कभी इलेक्शन के समय में डिलीट होने के लिए संभावना पड़ती है, उसी कारण से उनका नाम चेक करते रहेंगे उनमें। इसके साथ में कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई कार्ड देता है मतलब उसका आधार पर भी सभी व्यक्ति है उनका एपिक नंबर का आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप में डालने के बाद उनका पूरा डिटेल मिल जाती है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। साथ में अभी कोई आवेदन नहीं दे पाए तो अभी कंटिन्यूस अपडेशन में दे सकते हैं, उसका वोटर हेल्पलाइन ऐप में NDSP में नहीं मतलब बूथ लेवल ऑफिसर के पास दे सकते हैं। कंटिन्यूस अपडेशन में हम लोग उनका नाम शामिल करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे उसमें। वो सभी कंटिन्यूस अपडेशन में कितना रिवीजन में फॉर्म आ जाते हैं उसका ज़्यादा भी कभी फॉर्म आ जाती है हम लोग उसको, इसलिए कंटिन्यूस अपडेशन में भी हम लोग फोकस करके उसका कर लेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन है, लगभग 68% आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। कुछ मतदाता उनका आधार नंबर देने के लिए थोड़ा सा इनकार कर रहा है उसमें, इसमें कुछ कारण भी हो सकता है उसी को। ये पूरा आधार डेटा है पूरा सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं उसका, ताकि उनका शिफ्टिंग सब कुछ में आसान होगी। डुप्लीकेशन तो हम लोग फोटो सिमिलर एंट्रीज आपका DAC के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करके डुप्लीकेशन करते जा रहा हूँ उसी में, इसलिए 2 जगह पर हम में नाम रख लेंगे, आधार नंबर देगा मतलब पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई उपाय नहीं। कमीशन का अदर मेथड्स भी है उनका डुप्लीकेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन का रोल के लिए, इसलिए आपका 2 जगह पर नाम तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए आपका कहाँ रखना, एक ही जगह पर नाम रहेगी, 2 जगह पर तो नाम रह नहीं सकते। वो भी एक जगह कहाँ पर आप ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, कहाँ पर नॉर्मली वो रहता है वहीं पर रहेगी। बाकी जहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी आ गया उसमें PAC DAC के माध्यम से उसका रोल का प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ सब अपने अपने आधार नंबर का भी सीडिंग कर लें, ताकि हम लोग का भारत का मतदाता सूची है वो प्यूरिफाई हो, हम लोग का डेमोक्रेसी का और मजबूत करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। क्या कोई आंकड़ा निकला है जिसमें मतदाताओं ने जो अगर 2 जगह पर मतदाता है तो उन्होंने 1 जगह के लिए दिया, उसमें वेरिफिकेशन के लिए हम लोग के पास डेटा मिलती है। अभी हम लोग का आज का डेट में हम लोग काम करता मतलब फोटो सिमिलर एंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, मतदाता इस पर रिविजन में काम करेंगे। लगभग 9.66 लाख है वो फोटो मैच कर रही है, इसमें सेम भी हो सकता है, उसका एक्यूरेसी 80% एक्यूरेट रहता है, मतलब लगभग मोटा मोटा उसका रिवर्स कैलकुलेट कर लीजिए, वो 4 लाख आदमी का 2 जगह पर नाम है, उसका हम लोग को ऑथेंटिकेशन करेंगे। इसमें क्या है, किसी का बोकारो विधानसभा में ही नाम है, हाँ रांची विधानसभा में ही नाम है, बोकारो में उन्होंने वोट डाल दिया है क्योंकि बोकारो में पहले वोट डाला है, उसका क्या है वेरीफाई हो जाएगा कि इनका वोट डल चुका है? वो वोट कौन डाला नहीं डाला उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकते। मतदाता सूची में अभी 2 जगह पर ना, मतलब हम लोग के पास भी अभी 9.66 लाख वोटर्स का फोटो सिमिलर मैच करके आ रही है उसमें 80% एक्यूरेसी, मतलब क्या मीनिंग है उसमें, वो पिता का यंग एज का फोटो है, अभी का बेटा का एज का थोड़ा सा मैच करती है, मतलब उनका फेस एक रहती है, कभी ट्विंस होती है उनका भी फोटो मैच होती है, इसलिए वो 20% उसका छोड़कर बहुत एक्यूरेट वो फोटो निकल जाती है आपका, आप अपने से देखेंगे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो टेक्नोलॉजी में आइडेंटिफाई हो जाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए हम लोग दोबारा उसका चेक करता है उसको। अभी हम लोग डेटा निकल गया पूरा झारखंड में, उसमें हम लोग वेरिफिकेशन करता है उसी में,
9.66 लाख दिखा रहा है उसमें। फिर दूसरा सिस्टम एक डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज में, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 19,000 का, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके निकाल रहा है। इसी बार फोटो सिमिलर एंट्रीज है वो अक्रॉस एसी है। इसका पहले करता था विद इन एसी था, एक पार्ट विद इन एसी था, अभी अक्रॉस एसी, मतलब झारखंड में इनका 2 फोटो कहाँ से भी दूसरा जहाँ पर भी मैच कर रही है वो भी हम लोग को डेटा निकाल कर आ रही है, इसलिए 9.66 लाख है। उसमें हम लोग को अभी तक एक्सपीरियंस के अनुसार वो 4 लाख डबल एंट्री होगी। आपको क्लियर हो गया सर? पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना बढ़ा है? नहीं, एक इसमें बढ़ती है, इसी बार 2.7% बढ़ी। लास्ट 3 रिवीजन में तो 2% के ऊपर बढ़ाती हो रही है, उसका पहले लगभग 1% का आसपास में रहती है। वो डेटा है, दे दीजिए उसी को। ये वाला डेटा नहीं होगा, वो हम लोग का अप्रूवल के लिए भेजा था ना कमीशन में। अच्छा धीरज लेके आ रहा, मैं दे देंगे आपको, वो एक डेटा भी है, वो भी मैं आपके पास दे दे रहा हूँ। उसमें 1 to 8 भी दे दीजिए उसका प्रिंट करके। इसमें इसी बार 2.7% हुई थी, लास्ट बार 2.58 उसका आसपास है, उसका पहले 1% के आसपास होती थी। अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके कर रहे हैं, इसलिए 1% ज़्यादा बढ़ोतरी मिल जा रही है। उसके साथ में ये भी है हम लोग का, बस वही तो मैं आपका, नहीं वो तो उसलिए तो मैं डेटा मंगा रहा हूँ, बात कर रहा था, 2 पॉइंट के ऊपर बात हो रही थी, मैं आपका ये भी देता रहा उसी को। इसी बार हम लोग का वो ऑथेंटिकेशन में फॉर्म 7 भी ज़्यादा प्राप्त हुई थी, कारण उसका प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज का आधार पर, इसलिए वो परसेंटेज 2.25 ठीक है, रिसम्बल कमीशन 2% के ऊपर देखते हैं नॉर्मली, वो प्राप्त हो गया झारखंड में। सर अभी पिछले हफ्ते ही एक खबर आई थी कि कोई किसी दूसरे स्टेट में है, कहीं घूमने गया है और किसी का चुनाव हो रहा है, दूर से अपना वोट डाल सके। नहीं, घूमने गया नहीं, माइग्रेंट कोई किया हुआ, माइग्रेंट लेबर भी वो, माइग्रेंट दूसरा काम बिजनेस का भी माइग्रेंट कर लिया वो, उसी जहाँ पर वहाँ रहने के बाद वो यहाँ पर वोट नहीं दे पाता, उनका वहाँ बस आना पड़ जाती है। उसका संबंध में कमीशन एक डेमो ईवीएम बना दिया था, ये पॉसिबल है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, उसमें वो बना के सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास शेयर किया था। मेरे समझा था कल दिल्ली में मीटिंग है, उसके बारे में उनका डेमो भी दिया जाएगी। वो कमीशन पब्लिक के सामने रख रही है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने रख रही है, ये पॉसिबल है, ताकि हम लोग का माइग्रेशन होती है, उसका वापस आने के लिए मौका नहीं रहती है उसका, इसलिए उनका रिमोट में भी वोट कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी डेमो पर्पस, डिस्कशन पर्पस के लिए, उसी हिसाब से हम लोग का कानून में भी परिवर्तन आवश्यक करना पड़ेगी। अभी देश में एक सहमति बनती है, उसी हिसाब से कानून में परिवर्तन होता है, मतलब वो हो सकता है। अभी कमीशन इसलिए सभी डिस्कशन पे रख रही है, ये पॉसिबल है, इसलिए वो डेमो के लिए रखा है उसको। इसलिए 6 को मेरे हिसाब से कमीशन में मीटिंग है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्विटेशन दिया हुआ, 16 का वो डेट दिया हुआ, उसमें सबको इन्वाइट किया हुआ। हम लोग भी यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लोग के पास भी इन्विटेशन आए थे, उनका भी हम लोग सर्व कर दिए। झारखंड से 2 स्टेट पार्टी का है, वो भी वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ जाएंगे। उसमें अभी डिस्कशन चल रही है, वो पब्लिक फाइनल देश का क्या डिसीजन होगा उस हिसाब से होगा। इससे क्या लगता है लोगों का रुचि किस तरह से या देख, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक पहल किया जा रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। नॉर्मली हम लोग का पूरा देश में हम लोग का वोटिंग परसेंटेज 67 का आसपास रहती है। ये कहाँ पर कौन सा देश में कंपलसरी वोटिंग नहीं है, वहाँ पर 67 मोटा मोटी ठीक माना जाता है, लगभग 80% हो जाएगी, वो अच्छा पार्टिसिपेशन माना जाता है। कहाँ पर कंपलसरी वोटिंग नहीं, इंडिया में कंपलसरी वोटिंग नहीं, कुछ देश में कंपलसरी वोटिंग है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज का और बढ़ाने के लिए कैसा कर सकते हैं, उसी का जहाँ पर इसमें काम किया। नहीं, फर्जी वोटर करके नहीं होती है उसमें, नहीं, उसमें डिलीशन में एप्लीकेशन आती है एक जहाँ पर आपका हम लोग के पास BLO कर सर्वे करता है, सर्वे करके उसका आइडेंटिफाई करके उनका एप्लीकेशन देता है, उसी हिसाब से डेटा आ जाती है उसमें। इसमें फर्जी करके नहीं हो सकते हैं, डेथ का बाद उनका डिलीशन नहीं हुआ होगा, उसी कारण से। उसी तरफ से आपका फॉर्म 7 का मोबिलाइज हुई,
आपका 2,74,751 सब फर्जी नहीं, मतलब डबल कम्प्लिकेशन उनका, वो आपने नाम डिलीशन नहीं किया होगा उसी केसेस में, फर्जी नहीं करके नहीं बोल सकता उसको। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब ये डेट रामगढ़ का संबंध में इलेक्शन का तैयारी किया जा रहा है, किसी दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, वो कमीशन भी तैयारी कर लिया, हम लोग भी तैयार कर लिया उसी को, उसका संबंध में